हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग एक ऐसे वायरल मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसे अधिकतर लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 8 का पावर 8 प्लस 8 का पावर 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 2 का पावर 40, और दूसरा ऑप्शन 2 का पावर 30, तीसरा 2 का पावर 25 और 2 का पावर 32। ठीक है, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 2 का पावर के रूप में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आसान तरीका बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, देखिए यहाँ पर सेम संख्या है 8 का पावर 8 और यहाँ भी 8 का पावर 8, तो इसको एक कॉमन ले लेना है। ठीक है, यानी 8 का पावर 8 है तो यहाँ पर 8 का पावर 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, तो इससे इस दोनों में भाग करना। ठीक है, तो देखिए कॉमन लिया 8 का पावर 8, तो इसमें भाग करेंगे 8 का पावर 8 में, 8 का पावर 8 से भाग करेंगे तो देखिए सेम संख्या से सेम संख्या में भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, तो 1 आ जाता है। जैसे देख सकते हैं, अगर 2 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यानी समान संख्या में भाग करते हैं तो 1 आता है, तो इससे भी इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और फिर यहाँ से भी 8 का पावर 8 कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 8 का पावर 8, और यहाँ पर देखिए गुना, यहाँ पर कोष्ट लगा हुआ है, मतलब क्या है, तो गुना, और एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देख सकते हैं 2 का पावर के रूप में है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो 2 के पावर के रूप में चेंज कर लेंगे, तब आपका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस 8 को जो बेस में देखिए 8 का पावर 8 है, तो इस ऊपर जो लिखा हुआ है इसे पावर कहते हैं, और जो नीचे है उसे बेस कहते हैं। ठीक है, यानी आधार कहते हैं। तो इस 8 को क्या करेंगे, तो 2 के रूप में लिखेंगे। तो आप जानते होंगे कि 2 का पावर 3 बराबर क्या होता है, तो 8 होता है, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे इस तरह से, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए इस 8 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस 8 के जगह पर 2 का पावर 3 लिख दिए, और उसका पावर क्या है, तो 8 है। अब देखिए गुना में यहाँ पर 2 है, तो देख सकते हैं इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब इस पावर में जो दोनों है 3 है और यहाँ 8 है, इसको गुना कर देंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, और गुना 2 का पावर यहाँ पर 2 का पावर, यहाँ पर पावर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप जानते होंगे कि घात और घातांक के नियम से कि यहाँ पर जब बेस बराबर रहता है और दोनों संख्या गुना में रहता है तो इस 2 का यहाँ पर 2 ही लिखते हैं। ठीक है, और पावर को ऐड करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 1 है, तो 24 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल कर आ गया है, तो 2 का पावर 25 निकल कर आ गया है, जो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, और यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 9 का पावर 9 प्लस 9 का पावर 9 प्लस 9 का पावर 9 बराबर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका क्या बताया है, तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा जो सब में है वह कॉमन ले लेंगे। तो 9 का पावर 9 है सब में, तो यहाँ पर 9 का पावर 9 कॉमन ले लिए, यानी कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग करना। तो देखिए सेम संख्या से सेम संख्या में भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, और इससे फिर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और प्लस फिर 9 का पावर 9 से 9 का पावर 9 में भाग करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको 9 का पावर 9 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी गुना में यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 3 का पावर के रूप में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो 3 के पावर के रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 तो आ गया है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2 बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, तो 9 होता है। ठीक है, यानी इस 9 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 लिख दिए, और पावर में यहाँ पर क्या है, तो 9 है, और गुना यहाँ पर 3 है तो गुना 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इस दोनों पावर को गुना करके लिख देंगे, तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 दूना 18, और गुना 3 का पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो 3 का यहाँ पर 3 लिख देंगे, और इस पावर को ऐड करके लिख देंगे, तो 18 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। ठीक है,
यानी इस तरीके से देख सकते हैं आपका आंसर क्या निकल कर आ गया है। तो 3 का पावर 19 जो यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।